नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। देवशयनी एकादशी पर आदि केशव को नमन, जन कल्याण की कामना से उतारी गई आदि केशव की आरती। निकले तस्लाहा बेचने, सिगरा पुलिस ने धर दबोचा, हुई फजीहत, आपराधिक इतिहास खोज रही सिगरा पुलिस। श्रावण मास 2025 के दृष्टिगत श्री काशी विश्वनाथ धाम में समस्त स्टेक होल्डर्स के साथ हुई समन्वय बैठक। और काशी में यौम आशूरा पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में निकला 1000 से अधिक छोटे बड़े ताजिए का जुलूस। और अब समाचार विस्तार से। यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम पर रविवार को शहर से लेकर गांव तक या हुसैन अलविदा के नारों के साथ ताजियों को ठंडा करने का दौर चलता रहा। काशी में यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम पर रविवार को शहर से लेकर गांव तक या हुसैन अलविदा की सदाएं गूंजती रहीं। 1000 से अधिक छोटे बड़े ताजिए उठाए गए। इन्हें दरगाह फातिमान, सदर इमामबाड़ा, सरैया समेत ग्रामीण इलाकों की करबला में ठंडा करने का दौर चलता रहा। जुलूस के साथ ताजिए सुबह से ही इमाम चौकों से उठने लगे और लोगों का हुजूम जुड़ता रहा। अलम व ताजिया के साथ फने सिपाहगिरी का मुजाहिरा भी होता रहा। शहर में पीली कोठी, पठानी टोला, चौहट्टा लाल खां, बड़ी बाजार, दोशीपुरा, कजाकपुरा, काजी शादुल्लाहपुरा आदि इलाकों की छोटी ताजिया के अलावा रांगे, पीतल, नगीने व काठ की ताजिए के साथ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इस दौरान बोल मोहम्मदी या हुसैन व नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद होती रहीं। नई सड़क हमकार टोला से रांगे की ताजिया को लोगों ने कंधा दिया। रास्ते भर इन्हें देखने के लिए भी भारी भीड़ उमड़ी रही। अर्दली बाजार, दाल मंडी, नई सड़क, मदनपुरा, बजडिया आदि इलाकों से ताजिया दरगाह फातिमान की ओर रवाना हुई। यहाँ बुर्राक, पीतल, रांगे, शीशम, चपरखट, मोतीवाली, हिंद लहरा आदि प्रमुख ताजिया लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। शिवाला इमामबाड़ा की और गौरीगंज के अलावा बजडिया व मदनपुरा की ताजियां भी निकली। आदमपुरा में हजारों मुस्लिम भाइयों ने क्षेत्र के रोड, तालियाना, हनुमान फाटक, कजाकपुरा, जलालीपुरा होते हुए सरैया स्थित करबला पर ताजिया जुलूस निकाला। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के चौबेपुर में 10वीं मुहर्रम पर हर तरफ हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद की सदा बुलंद रही। क्षेत्र कौआपुर, जांव, गरथौली, बैरागीपुर, छितमपुर, बनकट, डुबकियां, धौरहरा, हरिहरपुर, चंद्रावती, चौबेपुर, उमराहा, जाल्हूपुर, भगतुआं आदि गांवों में ताजिया जुलूस निकला। गमगीन माहौल और अकीदत के साथ चौबेपुर थाना क्षेत्र में दर्जनों से अधिक छोटे बड़े ताजिए को दरगाहों समेत ग्रामीण इलाकों में ठंडा करने का दौर चलता रहा। हरहुआ में करबला जाने के लिए ताजिए का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में दिखाई दिया। जगह जगह युवाओं की टोली ने तरह तरह के करतब दिखाए। सेवापुरी क्षेत्र में भी मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्षेत्र के हरिभानपुर, महाराजपुर, सकलपुर, सरावा, बरकी, मटुका सहित 19 ताजिए का जुलूस निकाला। रोनिया के अलग अलग इलाकों से 41 ताजियों के साथ जुलूस निकाले गए। रोनिया में गंगापुर, जखनी, राजा तालाब, अखरी, मातलदेई सहित पूरे थाना क्षेत्र में 41 ताजिए बैठाए गए हैं। ये 10 तारीख का जुलूस चालू हो गया है। अमनपुर हाजी, यहाँ आप लोग आवाज सुन रहे हो तो जो लोग पानी की सबील चला रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा किनारे कर दीजिए कि ये बाकर भाई के यहाँ से जो अलग और जुलजुल का जो सिलसिला है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में श्रावण मास 2025 की तैयारियों को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित सभागार में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित सभागार बोर्ड रूम में वाराणसी मंडल के आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में श्रावण मास 2025 की तैयारियों को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य श्री काशी विश्वनाथ धाम में कार्यरत समस्त स्टेक होल्डर्स, जिसमें धाम में स्थित छोटे बड़े दुकानदार, धाम में कार्यरत सुरक्षा एवं सफाई एजेंसी, धाम में स्थित गेस्ट हाउस, जलपान केंद्र व अन्य संस्थाओं के संचालनकर्ताओं की समस्याओं को सुनना एवं उनका यथासंभव समाधान सुनिश्चित करना था। बैठक में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, डिप्टी कलेक्टर पवन प्रकाश पाठक, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण, विशेष कार्य अधिकारी उमेश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर उपस्थित रहे।
साथ ही धाम परिसर में कार्यरत समस्त छोटे बड़े दुकानदारगण एवं निःशुल्क सेवा दे रहे शास्त्रीगणों ने भी बैठक में सहभागिता किया। बैठक के दौरान स्टेक होल्डर्स द्वारा विभिन्न प्रमुख पर्वों जैसे रंगभरी एकादशी, महाशिवरात्रि इत्यादि के अवसरों पर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, आवागमन की चुनौतियों तथा दुकानों तक श्रद्धालुओं की पहुंच में आ रही समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त महोदय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। पूजा थाली आपूर्ति करने वाले वेंडर्स एवं शास्त्रीगण ने अपनी समस्या बताई। पूजा थाली वेंडर्स ने बताया कि एक थाली का मात्र 65 रुपये मूल्य है। इसमें पूजन सामग्री की मात्रा अत्यंत अल्प ही आ पाती है, इससे श्रद्धालु बहुधा असंतोष व्यक्त करते हैं। शास्त्रीगणों ने बताया कि एक रुद्राभिषेक पर मात्र 150 रुपये मिलते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि यह दर 2014 में रुद्राभिषेक टिकट का मूल्य तय किया गया, तब से दर में कोई वृद्धि न होने के कारण वेंडर्स एवं शास्त्री को भी पुराने दर पर ही भुगतान किया जा रहा है। मंडलायुक्त महोदय ने इस विषय पर 11 वर्षों में हुई मूल्य वृद्धि तथा आजीविका की लागत में हुए परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय के अनुरूप एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया है। बैठक में प्लास्टिक मुक्त धाम के दिसंबर 2024 बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। जो पूजा की थाली आती है उसमें प्रायः जो श्रद्धालु आते हैं उनकी एक शिकायत होती है, सामग्री बहुत कम है। तो पूजा थाली वेंडर्स ने बताया कि उनको इसके लिए मात्र 65 रुपये का भुगतान होता है। इसी प्रकार जो शास्त्रीगण थे उन्होंने बताया कि उनको एक रुद्राभिषेक करवाने पर मात्र 150 रुपये का भुगतान होता है। और यह दर चूंकि टिकट की दर यहाँ पर 450 रुपये मात्र है रुद्राभिषेक की, 2014 में तय की गई थी, तब से रिवाइज नहीं हुई इस नाते है। तो उनकी समस्याओं को सुनने के बाद ही मंडलायुक्त महोदय ने निर्णय लिया है कि इस पर एक सुविचारित प्रस्ताव आज के वर्तमान में बाजार मूल्य जो है सामग्री का उसको देखते हुए कि श्रद्धालुओं को भी अपना श्रद्धा के अनुरूप सामग्री मिल सके। ऐसा ना हो कि मूल्य कम होने के कारण बिल्कुल जरा से सामग्री है उसके कारण उनको पूजा में संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए एक सुचारू प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो इसकी दिशा में भी न्यास अपना कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके माध्यम से तमाम इस तरह की बातें आई कि जैसे जो विशेष पर्व के दिवस होते हैं, श्रावण सोमवार का दिन होता है, उस दिन कई गेट से प्रवेश बंद हो जाता है, बैरिकेडिंग लग जाने के कारण उनको क्या समस्याएं आती हैं, उनके प्रवेश निकास को लेकर क्या समस्या आती है, निर्माल्य यहाँ से बाहर ले जाने में वाहन के जो पास हैं उनके ऊपर क्या समस्या होती है। तो इस पर बाकी एजेंसियों के साथ बात करते हुए, समन्वय करते हुए निस्तारण के लिए मंडलायुक्त महोदय ने निर्देशित किया है। श्रावण की शेष तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, हमारी बैरिकेडिंग भी लगभग खड़ी हो चुकी हैं, बाकी जो बची हुई हैं वो आज शाम तक खड़ी हो जाएंगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में एंड टू एंड बैरिकेडिंग का सिस्टम रहेगा। कोई किसी प्रकार का स्पर्श दर्शन, किसी प्रकार का वीआईपी दर्शन, प्रोटोकॉल दर्शन इस पूरी अवधि में नहीं होगा। प्रथम सोमवार को सावन में श्री काशी विश्वनाथ सहित 9 शिवालयों में यादव बंधुओं द्वारा होने वाले जलाभिषेक के संदर्भ में एक बैठक हुई। सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ सहित अन्य 9 शिवालयों पर यादव बंधुओं द्वारा होने वाले जलाभिषेक के संदर्भ में एक बैठक श्री कृष्ण बालिका विद्यालय में आयोजित किया गया। बैठक में यादव बंधुओं ने जलाभिषेक के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया और किस तरीके से शिव भक्तों का जलाभिषेक सुचारू रूप से संपन्न हो, इस विषय पर गहन चर्चा हुई। वर्ष 1932 की यह परंपरागत मार्गों व तरीकों से संपन्न होती आई है, मगर इस वर्ष प्रशासन बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। समिति अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी ने बताया कि जलाभिषेक के सारे मार्ग ध्वस्त हैं, हर तरफ सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, मैनहोल के ढक्कन खुले हुए हैं। जलाभिषेक 14 जुलाई को है, मात्र एक हफ्ते बाद, मगर जिला प्रशासन अभी तक बैठक नहीं किया है। प्रशासन 2 दिन पहले बैठक करके केवल कोरम पूरा करता है। हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जलाभिषेक में आ रही समस्याओं का समाधान हो, ताकि जलाभिषेक में शिव भक्तों को कोई असुविधा न हो। और समिति हर वर्ष की तरह इस बार भी 9 शिवालयों पर भव्य रूप से जलाभिषेक करे। बैठक में बताया गया कि स्वर्गीय भोला सरदार व चुन्नी सरदार द्वारा आरंभ की गई थी इसी परंपरा का काशी के यादव बंधु भव्य पूर्वक निर्वहन इस वर्ष भी करेंगे। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ काशी विश्वनाथ सहित 9 शिवालयों का जलाभिषेक गौरी केदारेश्वर से मां गंगा का पावन जल लेकर सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा। साथ ही इस वर्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जलाभिषेक में शामिल होंगे। उनके स्वागत के लिए समिति के पदाधिकारी लग गए हैं। बैठक की अध्यक्षता पारसनाथ यादव, संचालन रवि यादव व धन्यवाद प्रभाकर यादव ने किया। बैठक में मुख्य रूप से लालजी चंद्रवंशी, पारसनाथ यादव, भारत भूषण यादव, डॉक्टर जयशंकर, जय प्रभाकर यादव, चांद यादव, अजय यादव, अखिलेश यादव, आयुष्मान चंद्रवंशी, अभिषेक यादव, मनोज यादव, गोलू यादव, बली यादव, चंदन यादव, बल्लू यादव, कृष्ण यादव, गोविंद ग्वाल, भरत यादव सहित तमाम यादव बंधु उपस्थित रहे। 14 जुलाई को सावन को प्रथम सोमवार को जलाभिषेक करने का कार्य करेंगे। काशी विश्वनाथ सहित हमारी 9 शिवालयों के अंदर जलाभिषेक होता है। मीटिंग का हमारा यहाँ करने का उद्देश्य, हमारा मकसद जो है, समाज के लोग, जो सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो समाज के लोग हैं, इनसे विचार विमर्श किया जाएगा, समझा जाएगा। रास्ते में चलने वाली जो कठिनाई है, जैसे कि सीवर ओवरफ्लो है,
रोड की साफ सफाई नहीं है। ओमकारेश्वर महादेव जो जहाँ पर पूरा एकदम आप घूमिए मचौधरी पुलिस चौकी से वहाँ तक जाइए, पूरी गंदगी है। वो सब सारी समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। इसी मीटिंग करने का हमारा मकसद यही है। क्या अखिलेश यादव के द्वारा आप लोग से मिला भी किया था? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था आप लोग कर ली है? व्यवस्था प्रशासन का काम है, काम संस्था का नहीं है। पुलिस टीम द्वारा अमूल डेयरी रेलवे कॉलोनी के पास से एक अवैध पिस्टल, एक देसी रिवॉल्वर व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार जनपद में चोरी, लूट, हत्या, असलाह तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव वंशवाल व अपर पुलिस उपायुक्त अपराध श्रवण टी के निर्देशन में तथा एसीपी चेतगंज ईशान सोनी के नेतृत्व में गठित सिगरा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर रविवार को अमूल डेयरी रेलवे कॉलोनी के पास एक अवैध पिस्टल, एक देशी रिवॉल्वर व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम खुर्शीद आलम उर्फ गामा पुत्र राज मोहम्मद निवासी नदेसर थाना कैंट बताया गया। एसीपी चेतगंज ईशान सोनी ने रविवार को अभियुक्त को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि अभियुक्त ने कहा कि मेरे झोले में पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस 0.32 बोर का है। मैं असलाह बिहार से लाकर बेचता हूँ, इसी से अपनी रोजी रोटी चलती है। आज मैं इसे बेचने हेतु खरीदार की तलाश में था कि अचानक आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा संजय कुमार मिश्र, उप निरीक्षक विक्रम शांडिल, उप निरीक्षक प्रशांत शिवहरे, उप निरीक्षक पुष्प दुबे, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल मृत्युंजय सिंह, कांस्टेबल चिंता हरण तिवारी शामिल रहे। पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी के मार्गदर्शन में सिगरा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर और साथ में 2 अदद कारतूस जो हैं बरामद की गई हैं। इनका नाम खुर्शीद आलम है। ये नदेसर थाना क्षेत्र कैंट के निवासी हैं। ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं। ये सबसे पहले 1994 में जेल गए, उसके बाद में ये कई बार जेल गए हैं, जिसमें फ़िलहाल CCTNS पे सिर्फ 3 मुकदमों का जो है अब तक प्रकाश में आया है। अन्य मुकदमों की पूछताछ इनसे की जा रही है। ये कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे थे, इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच की जा रही है। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। शिवाला से निकले दूल्हे के जुलूस में अंगारों पर इमाम के दीवाने चलते दिखे। इस नज़ारे को देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। 9 मुहर्रम यानी शनिवार देर रात दूल्हे का जुलूस निकाला गया। लकड़ियों के दहकते अंगारों पर चलकर जब दूल्हा गुजरा तो या हुसैन के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इमाम के दीवाने को अंगारे पर चलता देखकर आंख नम हो गई। दूल्हे को देखने के लिए भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। महिलाएं घरों की खिड़कियों और छतों से अनोखा नज़ारा देख रही थीं। जुलूस की शुरुआत शिवाला घाट पर पारंपरिक गंगा स्नान से हुई। रात करीब 10 बजे दूल्हा इमाम बाड़ा पहुंचा, जहां फातिया के बाद उसे बाहर लाया गया। इसके बाद दूल्हे को रथ खाना मैदान ले जाया गया, जहां से जुलूस की विधिवत शुरुआत हुई। करीब 12 किलोमीटर लंबे मार्ग में 70 से अधिक स्थानों पर दहकते अलाव तैयार किए गए थे। दूल्हा पहले अंगारों पर दौड़ता हुआ गुजरा, फिर उसके पीछे पीछे हजारों की भीड़ चल पड़ी। रास्ते में हम चलेंगे आग पर जैसे मातमी नगमे गूंज रहे थे। दूल्हा नाल कमेटी के अध्यक्ष परवेज कादिर और सचिव मोहम्मद खालिद ने जुलूस में शामिल लोगों का आभार जताया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School.
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 28 जुलाई से 4 अगस्त तक पंडित श्रीकांत शर्मा बाल व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान काशीवासी करेंगे। प्रख्यात कथा मर्मज्ञ पंडित श्रीकांत शर्मा बाल व्यास आगामी श्रावण मास में काशी में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। काशी सत्संग सेवा समिति के तत्वावधान में काशी में होने वाली यह कथा इस बार श्री श्याम मंडल ट्रस्ट द्वारा आयोजित होगी। इस आयोजन को लेकर आयोजन कमेटी के लोगों की रविवार को लक्सार स्थित श्री श्याम मंदिर में एक बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि कथा महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में आगामी 28 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक आयोजित होगी। कथा का रसपान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक परम पूज्य बाल व्यास पंडित श्रीकांत जी शर्मा कराएंगे। यह बाल व्यास जी का काशी में कथा का 35वां वर्ष है। अभी तक बाल व्यास जी 18 बार श्रीमद् भागवत कथा, 5 बार राम कथा, 4 बार देवी भागवत कथा और 1 बार भक्त चरित्र, 6 बार शिव पौराणिक कथा का पारायण कर चुके हैं तथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से सायंकाल 6 बजे तक की कथा होगी। इस बार कथा की यजमान श्री श्याम मंडल ट्रस्ट वाराणसी है। यह आयोजन महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में वातानुकूलित हॉल में 8 दिवसीय आयोजन में 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा एवं अंतिम दिन महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में भागवत कथा को सफल बनाने के लिए यजमान सुनील नेमानी, दीपक बजाज, नारायण अग्रवाल, नारायण शाह, राजेश अग्रवाल बनाए गए हैं। संस्था के प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने बताया कि पंडाल व मंच सज्जा की तैयारियां जल्द शुरू की जाएंगी, जिसके लिए कोलकाता से कारीगरों को बुलाया गया है। भक्तों को बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आए भक्तों के लिए भी प्रबंध किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता बैजनाथ भालोटिया व दीपक बजाज ने किया। बैठक में मुख्य रूप से रमेश कुमार चौधरी, दीपक बजाज, राजेश तुलसियान, सुरेश तुलसियान, अवधेश खेमका, बैजनाथ भालोटिया, उमाशंकर अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, अजय खेमका, मनीष गिनोडिया, श्रीनारायण खेमका, श्याम सुंदर गाडोदिया, कौशल शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के विशिष्ट जन उपस्थित रहे। संचालन कृष्ण कुमार काबरा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन महेश चौधरी ने किया। कि परम श्रद्धेय गुरु जी बाल व्यास जी श्री श्रीकांत जी शर्मा परम पूज्य गुरु जी हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी काशी में सावन मास में उनका 34वां साल है। शुभम लान में 28 जुलाई से 4 अगस्त तक जो है श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा होने जा रही है। इस कथा की पूरे काशी वासियों को वर्ष पर्यंत प्रतीक्षा रहती है। साथ ही साथ गुरु जी का ये भाव रहता है कि वो बाबा विश्वनाथ को कथा सुनाने आ रहे हैं, काशी की प्रगति के बारे में बात प्रार्थना करने आ रहे हैं, काशी के जो लोग हैं सबकी सब मनोकामना पूरी हो। इस भाव के साथ यह कथा काशी सेवा सत्संग समिति व श्री श्याम मंडल ट्रस्ट के द्वारा जो है शुभम लान में कराई जा रही है। बनारस में 33 साल में एक संत द्वारा और कथा श्रवण कराना अपने आप में एक इतिहास है और वो बाबा विश्वनाथ की कृपा है। और जिस दरबार में आप बैठे हैं श्याम दरबार, आज उनकी कृपा से वो भी जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है
कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा के दौरान और अभी से इसके प्रचार प्रसार में हम लोगों का सहयोग करें। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद शिवा वाराणसी काशी प्रांत परिक्षेत्र उत्तर मध्य क्षेत्र 2 एवं डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से आयोजित हृदय रोग जांच शिविर रविवार को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि आभा श्रीवास्तव रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया और लोगों को हृदय के रोग के बारे में बताया गया कि आज के समय में हृदय रोग कितनी गंभीर बीमारी है। इस बारे में डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव ने जानकारी दी। डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव हृदय शल्य चिकित्सा लखनऊ ने बताया कि मैंने आज अपनी स्पीच में लोगों को यही बताया कि स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। पैर गर्म, पेट नरम, सर ठंडा, 35 मिनट तक व्यायाम करें, प्रतिदिन संतुलित और कम मात्रा में भोजन करें और सकारात्मक सोच रखें। विषम से विषम परिस्थितियां हैं, उसमें भी आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो विषम परिस्थितियों से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक चिकित्सक हैं, कभी हार्ट बंद हो जाता है तो शायद या पेशेंट जिंदा न रहे, फिर भी हम CPR करते रहते हैं इस उम्मीद से कि वह बच जाए, और वह बच भी जाता है। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में सकारात्मक सोच बहुत ही मायने रखता है, आशावादी होना चाहिए। आज की तारीख में डायबिटीज़ हमारे देश में 15 में से हर 20वें व्यक्ति को हो गया है। पूरे भारत में ज़बरदस्त इसका प्रकोप हो गया है। इसको कंट्रोल होने से हार्ट के अंदर जो नसें होती हैं, जिनको हम धमनियाँ भी बोलते हैं, वह ब्लॉक हो जाते हैं, और जब ब्लॉक होते हैं तो धमनियाँ बंद हो जाती हैं, फिर हार्ट अटैक हो जाता है और डेथ भी हो जाता है। इसलिए सभी को डायबिटीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए और 5 चीज़ 1 साल में एक बार जरूर आदमी को अपना चेकअप करा लेना चाहिए। मैंने सलाह में ये किया कि स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। 35 मिनट तक व्यायाम करें प्रतिदिन, संतुलित और कम मात्रा में भोजन करें और सकारात्मक सोच रखते हैं। विषम से विषम परिस्थितियाँ, उसमें अगर सकारात्मक सोच रखते हैं तो परिस्थितियों से हम आगे बढ़ पाते हैं। हम एक चिकित्सक हैं, कभी हार्ट बंद हो जाता है तो ये जानते हो कि शायद ये ना जिए, फिर भी हम CPR करते रहते हैं इस उम्मीद में, और वो बच भी जाता है। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में सकारात्मक सोच बहुत ही ज़रूरी है, आशावादी होना चाहिए। CDC सभागार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडस्ट्री अकादमिया मीट 2025 का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के CDC के सभागार में रविवार को आत्मनिर्भर भारत पहल उद्यमिता एवं नवाचार केंद्र AIC CDC भवन बनास हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इंडस्ट्री अकादमिया मीट 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हिमांशु नागपाल IAS मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर इंडस्ट्री एसोसिएशन वाराणसी थी। कार्यक्रम के अध्यक्षीय दायित्वों का निर्वहन प्रोफेसर आशीष वाजपेयी, निदेशक IM BHU प्रोफेसर SK दुबे, संकाय प्रमुख प्रबंध अध्ययन संकाय IM BHU प्रोफेसर PV राजीव, इंचार्ज एवं निदेशक AIC BHU डॉक्टर नंदलाल, संयुक्त सचिव एवं CAO AIC BHU प्रोफेसर SK शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT BHU तथा प्रोफेसर उषा किरण राय, प्रबंध अध्ययन संस्थान BHU ने किया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। अतिथियों का सम्मान प्रोफेसर PV राजीव, निदेशक एवं प्रोफेसर इंचार्ज AIC MFIE IM BHU तथा डॉक्टर नंदलाल CAO AIC MFIIM BHU द्वारा किया गया। डॉक्टर परिशा मालू, प्रबंधक AIC MFIEIM BHU ने इंडस्ट्री अकादमिया मीट 2025 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके बाद पैनल वार्ता का आयोजन किया गया। पैनल में शामिल अकादमिक विशेषज्ञों में प्रोफेसर SK दुबे, संकाय प्रमुख प्रबंधन अध्ययन संस्थान, प्रोफेसर SK शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT BHU तथा प्रोफेसर उषा किरण राय, प्रबंधन अध्ययन संस्थान BHU शामिल रहे। इस अवसर पर समस्याओं एवं उनके समाधान की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर PV राजीव, प्रोफेसर इंचार्ज ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर नंदलाल और धन्यवाद ज्ञापन के साथ दिया। जो भी यहाँ के नए हमारे ऐसे छात्र अपने बिजनेसेस को डेवलप कर रहे हैं, स्टार्टअप डेवलप कर रहे हैं, उनकी टेक्निकल असिस्टेंस के लिए और उनके जो आइडियाज़ है एक बिज़नेस में कन्वर्ट हो पाए, उसके लिए BHU के अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा जो सहयोग दिया जाता है, उसके तहत ही आज ये इंडस्ट्री अकेडमिया मीट कराया गया। इसमें अलग अलग जो बिज़नेस आइडियाज़ लोगों ने डेवलप किए वो आए, उन्होंने अपनी क्वेरीज़ की, अलग अलग तरीके के उनके जो प्रश्न थे, उनकी जो जिज्ञासाएँ थी, उन्हें उनके जवाब मिले, उन्हें उनके
प्रश्नों के जवाब मिले। और ज़रूर ऐसे कदम हमेशा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है विकसित भारत का, उसके तहत सबसे ज़रूरी जो पिलर है वो इंडस्ट्री और बिज़नेस ही है। तो उसको डेवलप करने के लिए, काशी को डेवलप करने के लिए इस तरीके के कदम हमेशा लाभदायी होंगे और हमेशा काशी को आगे ले जाने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। नमामि गंगे के सदस्यों ने देवशयनी एकादशी पर भगवान आदिकेशव जी की आरती उतारकर पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता की अलख जगाई। देवशयनी एकादशी पर रविवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने काशी के प्राचीन विष्णु तीर्थ भगवान आदिकेशव की आरती उतारकर जन कल्याण की कामना की। श्रीहरि को प्रिय तुलसी जी के पौधे का वितरण करके पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई। काशी का द्वार कहे जाने वाले आदिकेशव घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। देश में सुख समृद्धि व गंगा निर्मलीकरण की गुहार लगाकर आदिकेशव को फल व मिष्ठान का भोग लगाया। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाए और चातुर्मास के प्रारंभ होने के दिन श्रीहरि व मां लक्ष्मी की उपासना की गई। मंदिर परिसर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ओम जय जगदीश हरे की गूंज रही। आदिकेशव के सम्मुख भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र व 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके आराधना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि देवशयनी एकादशी का महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से चातुर्मास के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस अवधि में तपस्या, योग, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान करने से दोगुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्रीहरि भगवान विष्णु जी और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना है कि हमारा भारत विकसित और आरोग्य बने। आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका सारिका गुप्ता, आदिकेशव मंदिर के महंत पंडित ओंकारनाथ त्रिपाठी, पार्वती त्रिपाठी, गोविंद लाल पांडे, नंदलाल, पंकज चौबे, राजनाथ सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वसुधैव कुटुंबकम का जो एक मंत्र है वो निरंतर विश्व में फैलता रहे और हम सब खुशी खुशी भारतवर्ष में जीवन यापन करें। आज हमने आदिकेशव घाट के तट पर सफाई भी की है और तुलसी के पौधों का वितरण किया है और इस कामना से किया है कि आदिकेशव जी को तुलसी बहुत प्रसन्न है और माता तुलसी का वितरण करके पर्यावरण संरक्षण की कामना की है कि हम आने वाले दिनों में ढेर सारे पौधे लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण एक अच्छा हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी हवा में सांस लेने का मौका मिले, प्रदूषण मुक्त हमारी नदियां हो। इस कामना से आज हमने आदिकेशव की आरती उतारी है और यही कामना है कि भारत सुख समृद्धि की ओर अग्रसरित हो। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता के जीत घोष ने बेहतरीन ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे युवा कलाकार जीत घोष ने उड़ीसा के प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का शुभारंभ माणिक वीणा, जो भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करते हुए वीणा पाणनी मां सरस्वती की स्तुति, तत्पश्चात अंगिकम जिसमें भगवान शिव की स्तुति एवं देखो ओ सखी में श्री कृष्ण, राधा और सखियों पर आधारित उड़िया नृत्य से समापन किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचरण के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुंड में भारत विकास परिषद साकेत की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद साकेत की ओर से दुर्गाकुंड कबीरनगर कॉलोनी के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब के पूर्व अध्यक्ष सुधीर जायसवाल ने बताया कि आज से भारत विकास परिषद सेवा सप्ताह शुरू हुआ है। इसी उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। यह सेवा सप्ताह पूरे महीना चलता है। हम लोगों का प्रयास 50 से 55 यूनिट का लक्ष्य है। अभी तक 15 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, जिसमें जो टारगेट रखा गया है उससे भी ज़्यादा लोग यहां पर ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं।
आज के समय के परिवेश में सभी लोगों को ब्लड की ज़रूरत है। तमाम तरह की बीमारियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं, इसलिए ब्लड डोनेशन लोगों को करना भी चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, जिससे आप कई लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। हमारे सेवा सप्ताह में हम लोगों का कार्य विभिन्न होता है। जैसे आज हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का कार्य किया है और पौधारोपण का भी कार्य करते हैं। गरीब बच्चों में पेंसिल, रबर, कॉपी, किताबें वितरित करते हैं। समाज में जिसको जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह का हम लोग कार्य समाज के लिए बढ़ चढ़ कर करते हैं। ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती है, ब्लड देने से आप तरह तरह की बीमारियों से बचते हैं, इसलिए हमेशा ब्लड डोनेशन लोगों को करना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 50 से 55 यूनिट ब्लड डोनेट कर दें। अभी तक हम लोग ने 10 से 15 यूनिट हो चुका है और हमें लगता है कि हमारा ये टारगेट जो हमने 55 रखा है उससे ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे आज। और आज के डेट में इस परिवेश में ब्लड की ज़रूरत हर व्यक्ति को है। अनाना बीमारियां हैं, इसलिए ब्लड डोनेशन करना भी चाहिए और इस माध्यम से और लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं हम लोग कि आप आएँ और डोनेट करें, जिससे आप कई लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। कला उत्सव 2025 के अंतिम दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में डॉक्टर जयंती का सुमधुर वीणा वादन हुआ। वीणा वादिका डॉक्टर जयंती कुमारेश की दिव्य प्रस्तुति के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पावन परिसर में आयोजित कला उत्सव 2025 का शनिवार को शिवाचनम मंच पर भव्य समापन हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन की विशेष प्रस्तुति में भारत की सुप्रसिद्ध वीणा वादिका डॉक्टर जयंती कुमारेश ने अपने भावपूर्ण वीणा वादन से श्रोताओं को एक अलौकिक संगीतमय अनुभव कराया। डॉक्टर जयंती कुमारेश की प्रस्तुति में न केवल शास्त्रीय संगीत की परंपरा की झलक थी, बल्कि उनके सुरों में आध्यात्मिक ऊर्जा और भावनात्मक गहराई भी समाहित थी। उनके वीणा वादन ने मंदिर परिसर के वातावरण को शिवमय बना दिया, मानो सुरों के माध्यम से भगवान शिव की आराधना स्वयं हो रही हो। प्रस्तुति के दौरान उपस्थित दर्शकगण मंत्रमुग्ध हो गए और हर रचना के बाद तालियों की गूंज से वातावरण गूंज उठा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।